जी नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबर गांव तक। अभी इस वक्त हम अपने स्टूडियो में हैं और इस हमारे स्टूडियो में आज के हमारे खास मेहमान, इस एपिसोड के खास मेहमान के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सजग प्रयासरत और शिक्षा की ज्योति जलाने वाले विवेकानंद मिश्रा जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो गोरखपुर जनपद में लेक्चरर हैं और खेल कूद से संबंधित ही ये कमान संभाले हुए हैं वहाँ पे। और आप लोगों से सबसे बड़ी खूबी ये बताएंगे इनके बारे में कि पंचदेवरी प्रखंड के धरती से ये ताल्लुकात रखते हैं। यहीं इनका जन्म हुआ था और भाटवां इनका घर हुआ। पंचदेवरी प्रखंड से समीप में ही पड़ता है। प्रखंड मुख्यालय से लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर इनका घर है। और ये हमेशा ही प्रखंड में कोई भी खेल महोत्सव हो, किसी भी तरह का खेल कूद हो, किसी भी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, खबर गांव तक के चैनल को। आपने इस क्षेत्र के और आपने पूरा समय दिया, उत्साहवर्धन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि माँ प्रभावती देवी क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता के अध्यक्ष के रूप में श्री विवेकानंद मिश्रा जी को ये कमान दिया गया है और लगातार 7वीं सफलता के बाद 8वीं बार अष्टम क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का आयोजन इस बार होना है। इससे संबंधित इनसे वार्ता करेंगे और जानेंगे बहुत कुछ क्या है इस खेल में, और ये दौड़ जो है ये कहाँ तक होना है, कितना किलोमीटर दौड़ना है, कौन कौन भाग लेंगे, इसके बारे में जानेंगे। एक माँ और प्रभावती देवी, ये 2 शब्द, मतलब माँ प्रभावती देवी के पहले माँ लगा हुआ है, तो ये किनकी माता थी और क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता जो हो रहा है माँ प्रभावती देवी के बारे में, पहले इनके बारे में बताएं आप। माँ प्रभावती देवी क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता, मैं आपको बता दूं कि इस आयोजन के संयोजक श्री अशोक गिरी जी उर्फ बबलू गिरी जी हमारे मित्र हैं और उनकी माँ हैं। और मैं इतना खुश रहता हूँ कि जब 2011-12 में एक विचार आया इनके मन में कि वो मेरे पास आए कि एक इस तरह का आयोजन किया जाए जिससे क्षेत्र के बच्चों का विकास हो, रोज़गार मिले, नौकरी मिले, वो स्वस्थ रहें। तो मैंने भी सुझाव दिया कि माँ के अगर नाम पे अगर ये आयोजन कराया जाए तो सबसे बेहतर होगा। और माँ प्रभावती देवी हमारे मित्र बबलू गिरी जी की माँ हैं और उस ऐसे पुत्र को मैं भी नमन करता हूँ कि आज के परिवेश में, आज के इस युग में, आज के समय में अपनी माँ के लिए इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा समर्पण बबलू गिरी जी कर रहे हैं। ये बार बार उस माँ को नमन है और बहुत बहुत साधुवाद है बबलू जी को। जी तो आप लोगों ने जाना कि जो इस खेल के संयोजक हैं बबलू गिरी जी, अशोक गिरी और बबलू गिरी जी, उनकी माता प्रभावती देवी हैं, जो माँ प्रभावती देवी के नाम से ये इस आयोजन को कराया जाता है। अब हम जाने सर आपसे बात करेंगे, इस तरह का खेल अगर हो रहा है, इस तरह का आयोजन हो रहा है इस क्षेत्र में, मतलब ये पिछड़ा क्षेत्र होता है, गोपालगंज जिले का सबसे छोटा प्रखंड होता है पंचदेवरी और मात्र 99 गाँव का एक प्रखंड है, 9 पंचायत इस गांव में, इस प्रखंड में। और इस तरह के पिछड़े इलाके में इस तरह का खेल कराना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। हाँ तो सर मैं और हमारे पूरे दर्शक जानना चाहते हैं, जानने के लिए ललायित हैं कि इस आयोजन के बारे में आप विस्तार पूर्वक बताएं कि ये जो दौड़ होता है कहाँ से कहाँ तक आप करवाते हैं और कौन लोग प्रतिभागी हो सकते हैं, और जैसे बालक और बालिका दोनों आप लोग दौड़ कराते हैं तो कहाँ से कहाँ तक किनको कितना दौड़ना होता है, और प्रतिभागी अगर सफल होते हैं तो आप किस पुरस्कार से उसको नवाजेंगे, इस पूरे जानकारी देंगे आप आदरणीय। यह दौड़, यह प्रतियोगिता हमारी 2013 से, हमको स्मरण आ रहा है 2013 से इस कार्यक्रम को, इस आयोजन को हम लोग लगातार करा रहे हैं। और इस आयोजन को कराने का मेन मोटो कहें या लक्ष्य कहें, वह है कि इस क्षेत्र के जो एथलीट हैं, जो इस क्षेत्र के धावक हैं, उनके अंदर जो प्रतिभा है वो निखर के आए और बड़े स्तर पे जाए। तो जैसे सेना में भर्ती होती है, जैसे पुलिस प्रशासन में भर्ती होती है, तमाम विभागों में भर्तियां होती हैं, तो सबसे पहला ये हम लोग का लक्ष्य है। तो हम लोग 2013 से करा रहे हैं
और इसका प्रतिफल भी मिला है कि जैसे बगल के ही गांव के सिकटिया के निवासी मंटू माझी, जो फुटबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी था, स्टेट तक खेला वो बच्चा, और फिर वो अपनी जो इवेंट है वो दौड़ में कन्वर्ट किया। उसके बाद वह लड़का एसआई है बिहार में। तो ये बहुत ये सफलता का ये द्योतक है ये कार्यक्रम। इस तरह से कई नौजवान, कई छात्र इस दौड़ में भाग लेके वो राष्ट्रीय स्तर पे धावक, वो नामचीन धावक में उनकी गिनती है। जैसे बगल में गहनी का एक धावक है जो पिछली बार यूपी में बनारस स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था, उसमें उसने प्रथम स्थान पाया था। तो यह क्षेत्र, ऐसे लोग कहते हैं कि पिछड़ा है, लेकिन पिछड़ा तो हम नहीं कहेंगे कि जहाँ से ऐसे ऐसे बच्चे निकल रहे हैं और जहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिस आयोजन को कराते हैं। मुझे तो इस क्षेत्र के लोग प्यार है, स्नेह है कि मुझे अध्यक्ष मानते हैं और इस संस्था का बनाए हैं, लेकिन सारे लोग ही कराते हैं इस क्षेत्र के, और हमारे मित्रगण हैं। और हम लोग का लक्ष्य है कि इस कार्यक्रम को अनवरत कराया जाए, और जो क्षेत्र में प्रतिभा है, जो क्षेत्र में जो धावक है, जिनके पास हुनर है, जज्बा है, जो कला है, वह बड़े स्तर पर निखर के आए। तो इस तरह से बीच में कोरोना आ गया तो 2 साल इसको ब्रेक करना पड़ा। तो गाइडलाइन थी सरकार की, तो उसका अनुपालन हुआ। इस बार फिर से इसको स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। कौन कौन से धावक प्रतिभागी होंगे? बालक बालिका दोनों होंगे? हाँ, यह बालक बालिका दोनों होंगे। लगभग 4 साल तक तो हम लोग बालकों का ही करा रहे थे, लेकिन ये मन में आया कि बालिकाओं का विकास होना चाहिए, उत्थान होना चाहिए, तो बालिकाओं को भी हम इसमें प्रतिभाग कराते हैं। इस बार का जो आयोजन है वो बालिकाओं के लिए 2 किलोमीटर का दौड़ है, क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता, और बालकों के लिए 6 किलोमीटर का दौड़ है। तो कमेटी ने परसों ही ये तय किया कि पहले था कि बालिकाओं का यह दौड़ जिले स्तर पे कराया जाए, केवल अपने ही ज़िले के बालिकाएं भाग लें, लेकिन फिर कमेटी का एक प्रस्ताव पारित हुआ कि इसको पूरे ओपन कर दिया जाए, तो ऑल इंडिया स्तर पे कराया जाए, क्योंकि हमारे जनपद की बच्चियां इस चीज़ को देखेंगी और दूसरे जनपद की बच्चियां या दूसरे प्रदेश से बच्चियां आती है, उनसे भी कुछ सीखेंगी, तो उनका एनकरेजमेंट ज़्यादा होगा। और इसलिए इस दौड़ को हम लोग ने ओपन कर दिया है बालिका का भी। तो इसको 2 किलोमीटर बालिका का और 6 किलोमीटर बालक का दौड़ कराया जाएगा। और ये दौड़ 27 मार्च को कराया जाएगा, और रोड पे ही होगा। और कहाँ से कहाँ तक होगा यह दौड़? इस बार हम लोग कुछ वो ट्रैक बदला है। पिछली बार तो इस पीडी सेंट्रल एकेडमी से लेके जमुना बाज़ार तक होता था, लेकिन इस बार यह दौड़ पीडी सेंट्रल एकेडमी से लेके और लगभग मोतीपुर पश्चिमी साइड में गांव पड़ता है, वहां तक कराया जाएगा। जो भी प्रतिभागी हैं जो सफल होते हैं, तो किस तरह से उस प्रतिभागियों को चिन्हित किया जाएगा और किस किस तरह के पुरस्कार से उन लोगों को नवाजा जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सुपर 10 लोग करते हैं, सुपर 20 करते हैं, इस तरह का मतलब क्या क्या प्रावधान है आपके? देखिए, यह आयोजन कोई निजी तो आयोजन है नहीं, एक नाम माँ प्रभावती देवी है, लेकिन इसको मिल के सारे क्षेत्र के लोग कराते हैं। और इसमें कोई बहुत बड़ा प्रायोजक नहीं है या कोई बहुत बड़ा फंड नहीं करता है। इस क्षेत्र के लोग ही उसको एक सहयोग करते हैं, आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं, उसको कराया जाता है। तो फर्स्ट प्राइज़ 11,000 है बालकों का, सेकंड प्राइज़ 7,000 है और 5,000 है, जो नगद पुरस्कार दिया जाता है। और उसके बाद अगर धावक अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो 31 धावकों को हम लोग कंसोलेशन पुरस्कार देते हैं और उनके एनकरेजमेंट के लिए। और बालिकाओं का जो पुरस्कार है वह 7,000 फर्स्ट प्राइज़ है, 5,000 सेकंड प्राइज़ है, 3,000 थर्ड प्राइज़ है। तो ये बालिकाओं के लिए, और 11 बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन इस बार हम लोगों ने कुछ बालिकाओं के लिए अपने जनपद की जो बालिकाएं होंगी उनके लिए खास हमने एक पुरस्कार की व्यवस्था किया है हम लोगों ने, कि जो भी बच्चियां हमारे जनपद की अगर इस आयोजन में प्रतिभाग करती हैं
और उस रेस को पूरा कर देती हैं तो भी उनको पुरस्कृत किया जाएगा। ये सर्वसम्मति से कमेटी ने इसको अनुमोदित किया है और इसको कराया जाएगा। जी हाँ सर, सुनने में आ रहा है कि आप लोग जो ये धावकों का जो प्रतिभा देखने के लिए जो प्रतियोगिता करवाते हैं, इसके लिए कुछ आप लोग शुल्क भी लेते हैं, तो क्या शुल्क लेते हैं और क्या इसका प्रावधान है? शुल्क तो एक रजिस्ट्रेशन है, वो पंजीकरण बच्चे कराते हैं और बहुत मिनिमम है, 100 रुपया हम लोग फीस लेते हैं एक बच्चे से रजिस्ट्रेशन का। उसका मुख्य रीज़न ये है कि बच्चे का जब पंजीकरण हो जाता है तो उनके लिए गणवेश जो होता है, जो ड्रेस होता है, उसको हम लोग उपलब्ध कराते हैं और जिस पे एक ही कलर में चेस्ट नंबर दिया जाता है, जो एथलीट दौड़ता है उसको दे दिया जाता है। तो उस एवज में हम लोग बस 100 रुपया रजिस्ट्रेशन के लिए 100 रुपये में वो टी शर्ट हो जाता है, दे देते हैं। हाँ, कुछ आयोजन समिति भी उसमें अपना लगा के वो करती है और वो बच्चा फिर वो जाएगा तो एक निशानी लेके जाएगा और वो याद करेगा कि हम फला जगह गए थे तो फला जगह उस दौड़ में शामिल हुए थे और उस पे उसको पहन के वो प्रैक्टिस करेगा। ये तो बहुत बड़ी बात है कि इतने महंगाई के ज़माने में 100 रुपये मात्र शुल्क लेकर के, और एक टी शर्ट को बनवाने में, छपवाने में हमको नहीं लग रहा है कि 200 पौने 200 के करीब कम पैसे में एक टी शर्ट तैयार हो पा रहा होगा। तो ये सब आयोजन समिति के लोग करते हैं और बाकी के पैसे? बिल्कुल बिल्कुल, मात्र 100 रुपये में, वो भी पहले तो हम लोग वो भी नहीं लेते थे, लेकिन एक जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने किया है कि नहीं, अगर आप कोई फीस नहीं लेते हैं और ऐसे कर देते हैं तो जो एक दौड़ने वाले का जो मानक है उस मानक के विपरीत लोग प्रतिभाग करने लगेंगे। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और इस तरह के क्षेत्र में आप लोग ये इस बड़े बड़े कार्यक्रमों को करा रहे हैं, चूँकि ये बड़ा कार्यक्रम है, अपने आप में एक गरिमामयी कार्यक्रम है, तो इसके लिए आपके पूरे कमेटी को, अपने पूरे टीम को हम खबर गांव तक की तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अपील करना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों से, क्या अपील करना चाहेंगे धावकों से मेरे चैनल के माध्यम से? मैं अपने क्षेत्रवासियों से और धावकों से यही अपील करना चाहूँगा, धावकों के खासकर गार्जियन से, कि आप, हर क्षेत्र अपने आप में बड़ा है। आप एक पढ़ाई का ही क्षेत्र है तो वो बड़ा है, लेकिन खेल ज़रूरी है और अपने बच्चों को आप इस लाइन से ज़रूर जोड़ें। और अगर इस लाइन से जोड़ते हैं तो आपका भी बच्चा, आपका वह बालक बड़े स्तर पे आज इस जनपद में, ज़िले में नाम कर रहा है, तो हो सकता है आने वाले समय में वो राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो नाम करेगा। जैसे अभी नीरज चोपड़ा ने, आपने देखा जेवलिन थ्रो में भारत का कितना मान सम्मान ओलंपिक में बढ़ाया है। तो मैं यही चाहूँगा कि इस क्षेत्र की जनता से और धावकों से कि आप इस चीज़ में आप लगे रहें और सफलता निश्चित है मिलेगी। थोड़ा तपस्या करनी पड़ेगी, एक समर्पण, डेडिकेशन लाना पड़ेगा, निश्चित ही आप सफल होंगे और देश का मान सम्मान बढ़ेगा, क्षेत्र का तो बढ़ेगा ही। और मैं आपके लिए यही कहना चाहूँगा कि बुझी हुई सम्मा जल सकती है, तूफ़ान के हदों से कश्ती निकल सकती है, मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। वाह, बहुत ज़बरदस्त, शानदार जो है कि आपने लाइनों से, पंक्तियों से आपने जो है कि नवाजा हमारे खबर गांव तक के दर्शकों को। और इसके किस तारीख से रजिस्ट्रेशन होना है और किस तारीख को कार्यक्रम होगा, इसके बारे में थोड़ा सा अंत में बता दें। रजिस्ट्रेशन ऐसे तो स्टार्ट हो गया है और 27 मार्च को इसको 7 बजे सुबह से कराया जाएगा। और इस आयोजन की इस बार इतनी लोकप्रियता बढ़ गई है कि हमारे संयोजक साहब के पास और मेरे पास भी मध्य प्रदेश से फ़ोन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के जौनपुर से फ़ोन आ रहा है, बनारस से फ़ोन आ रहा है, गोरखपुर से फ़ोन आ रहा है। तो मुझे तो लग रहा है कि यह कार्यक्रम और यह आयोजन बहुत ही सफल होगा और इस क्षेत्र की जनता चाहेगी तो और सफल होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर हमारे जनपद से, हमारे क्षेत्र का कोई बच्चा, और मैं एक कार्यकारी अध्यक्ष के नाते होने नाते बच्चों के, धावकों के एनकरेजमेंट के लिए अगर आता है, अगर वो प्रथम आता है
तो मेरे तरफ से अलग से 5,000 रुपये का उसको नगद पुरस्कार दिया जाएगा उस बच्चे को। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल को अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप खबरगांव तक जो आज एक जागरूकता आप एक मिशन लेके चल रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू।